नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले कि आज की हम इस वीडियो को शुरुआत करें, आप सभी से निवेदन दोस्तों, यदि आप यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आर्कियोलॉजी की दोस्तों संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इसके पहले कि दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करें और आगे आप हमारे चैनल पर जुड़े, आप सभी से निवेदन दोस्तों कि जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए पूरी सीरीज लेके आने वाले दोस्तों, जिसमें हम सब कुछ टॉपिक वाइज कवर करेंगे। और दोस्तों मेरा दावा है कि यदि आप पूरे सीरीज को कवर कर लेते हैं तो आपका जो सेकेंड पेपर है आर्कियोलॉजी का, उससे कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। तो दोस्तों जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आज का हम लोगों का टॉपिक दोस्तों मृदभांड दोस्तों, जिसको हम दोस्तों पॉटरी भी कहते हैं। दोस्तों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि भारतीय इतिहास में जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, जो सोर्स हैं, उनको मेनली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से वो भाग है दोस्तों? तो वो भाग है आपके, सबसे पहले आता है वो आपका दोस्तों साहित्य आता है, जिसको हम लोग लिटरेचर कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों आपका पुरातत्व दोस्तों आता है, जिसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। और तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका आता है फॉरेन अकाउंट्स आता है, जिसमें आपका विदेशी यात्रा विवरण भी कह सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के दोस्तों सोर्सेज होते हैं, जो कि हमको ध्यान से पढ़ने और समझने होते हैं। अब आपके एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये दोनों है, जो कि आपको सबसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, जो पुरातत्व होता है, जिससे हमको इतिहास की जानकारी होती है, उन्हीं पुरातात्विक स्रोतों में से एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है मृदभांड, अर्थात पॉटरी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आखिर पॉटरी से, हम मृदभांड से, बर्तनों से आखिर कैसे पता लगा सकेंगे भाई इतिहास? देखिए भाई, जब भी मृदभांड बनाए जाते हैं, जब भी कोई बर्तन बनाए जाते हैं, तो मृदभांड के बनाने की एक विशिष्ट तकनीक होती है। हर काल के जो मृदभांड होते हैं वो अलग अलग तकनीक को दर्शाते हैं। जैसे आप सभी मैं बात करूं कि आज से 20 साल पहले जो हमारे घर में बर्तन हुआ करते थे, उनकी आकृति, उनकी क्वालिटी, उनके बनाने की जो टेक्निक थी वो अलग थी। आज कुछ अलग है, आज से 100 साल पहले कुछ अलग रही होगी। ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे तो हर एक काल में जो मृदभांडों की बनाने की तकनीक है वो भी अलग अलग होती है। और इसी के आधार पर जो उनकी तकनीक है, उनकी जो बनावट है, उनकी जो क्वालिटी है, उसके आधार पर उस समय की क्या सोशल कंडीशन थी, इन बर्तनों का उपयोग कौन करता था, इन संपूर्ण चीजों की जानकारी हमको प्राप्त होती थी। अब देखिए दोस्तों, मृदभांड शब्द जो है ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला आपका शब्द इसमें मृद लिखा हुआ है और दूसरा शब्द आपका इसमें लिखा हुआ है भांड। भांड का मतलब होता है दोस्तों बर्तन। भांड का मतलब क्या होता है? भांड का मतलब होता है दोस्तों बर्तन। और मृद का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे तात्पर्य मृद से मतलब दोस्तों मृदा से है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिट्टी। तो मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन। अब देखिए दोस्तों, ये जो मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं, इनके कई सारे टाइप्स हैं, जिसमें हम लोग BRW बोलते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते हैं। कहीं रेड वेयर मिलता है, कहीं ब्लैक वेयर मिलता है, कहीं ब्लैक स्लिप्ड वेयर मिलता है, कहीं NBPW मिलता है, तो कहीं आपका OCP वेयर मिलता है। तो कई सारे ऐसे मृदभांड हैं जो प्राचीन समय में उनकी जानकारी मिलती है, जिसमें आपके PGW है, NBPW है, OCP है, BRW। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए पॉइंट्स है, ध्यान से समझते जाइएगा। आप सभी ने फ्लिंडस पेट्री का नाम सुना होगा। ये फ्लिंडस पेट्री की एक बुक है जिसका नाम है मेथड्स एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी। इस बुक को अलग से आप सभी लिख लीजिए। मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई है उसमें मैंने आपको कई सारी पुस्तकों, उनके राइटर के नाम, जो आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने आपको बताया है। उसमें भी इसकी चर्चा की थी कि आपके एग्जाम में कोई न कोई प्रश्न पुस्तकों एवं उनके राइटर से पूछी जाती।
तो ये फ्लिंडस पेट्री की पुस्तक है मेथड्स एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी में फ्लिंडस पेट्री ने मृद भांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहा है। अब आपका देखिए एक प्रश्न यहां पर क्लियर हो गया। प्रश्न क्या क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 1 कि किस व्यक्ति ने या फिर किस पुरातत्वविद ने मृद भांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहकर संबोधित किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लिंडस पेट्री ने किया है। दूसरा क्वेश्चन आपने यहां पर जाना कि मेथड्स एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? फ्लिंडस पेट्री की पुस्तक है। और तीसरा ही प्रश्न आपसे घुमा के पूछ सकता है कि जो फ्लिंडस पेट्री हैं इन्होंने किस पुस्तक में मृद भांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहकर संबोधित किया है? तो पुस्तक का नाम, उसके राइटर का नाम और क्या उनका कथन है, क्या स्टेटमेंट है, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि वस्तुतः मतलब वास्तव में किसी काल विशेष का जो निर्धारण होता है वह उसके सबसे लोकप्रिय आधार पर उस काल के मृद भांड के आधार पर ही होते। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है जो अब अगला मैं पॉइंट बता रहा हूं कि भारत में सबसे पहले तक्षशिला के उत्खनन से मृद भांडों की पुरातात्विक महत्व का ज्ञान हुआ था। ये पॉइंट आपको एकदम नोट डाउन कर लेना है कि आखिर वह कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां से मृद भांडों के पुरातात्विक ज्ञान का सर्वप्रथम जानकारी हमको एक उत्खनन के रूप में प्राप्त हुआ था। तो तक्षशिला वह पूरा स्थल है जहां से मृद भांडों के पुरातात्विक ज्ञान महत्व का ज्ञान हमको सबसे पहली बार पड़ा था। अब ध्यान रहे, भारत जो क्षेत्र है, भारत में जो मृदभांड बनाए गए हैं ये हस्त निर्मित मृदभांड पहली बार हमको मध्य पाषाण युग में दिखाई देते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो पाषाण युग है जिसको हम लोग स्टोन एज कहते हैं, ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है इसको। एक होता है आपका पूरा पाषाण काल जिसको हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल जिसको हम लोग मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं, और तीसरा होता है दोस्तों आपका नियोलिथिक पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं नवपाषाण काल। तो ये जो मध्य पाषाण काल है जिसको हम लोग मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं, इसी मेसोलिथिक पीरियड से अर्थात मध्य पाषाण काल से हमको पहली बार हस्त निर्मित मृदभांड के क्या कहते हैं प्रकट होने की जानकारी, मतलब इसके जो प्रमाण है हमको देखने को मिलते हैं। अब देखिए, 2 चीजें हैं आपके एग्जाम में, 2 प्रकार की चीजें पूछी जाएंगी कि जो ये मृदभांड बनाए गए ये 2 आधार पे 2 प्रकार से बनाए जाते थे। किन किन पॉइंट्स में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको क्या ये जो पीडीएफ है वो भी चाहिए? यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर 9936344448 पर भी मैसेज करके, कॉल करके ये जो पीडीएफ है जितना भी मैं पढ़ाता हूं आप उसको पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मृदभांड 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। एक होते हैं हस्त निर्मित, एक होते हैं हस्त निर्मित मतलब जिसको हमने हाथ से बनाया, धूप में सुखाया या फिर उसको पका लिया वो, और दूसरा होता है चाक निर्मित, जैसे कि चाक पे आजकल मिट्टी का बर्तन बनता है ना, घड़े बनते हैं, दिए बनते हैं, ढकनी बनता है, तो चाक निर्मित। तो 2 प्रकार के होते हैं। यदि प्रश्न यह आपसे पूछे कि हस्त निर्मित मृदभांडों के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं, देन आप कहेंगे कि मध्य पाषाण काल से। वहीं पर यदि प्रश्न पूछे कि चाक निर्मित जो मृदभांड है उनका प्रचलन हमको किस काल से दिखाई देता है दोस्तों, जिसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल से। चाक निर्मित मृदभांड हमको कहां से दिखाई देते हैं? नवपाषाण काल से हमको दिखाई देने लगते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है, मृदभांडों के यदि हम बांटने चले, उसका क्लासिफिकेशन करने चले तो कई सारे आधार हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बनाया कि बनावट के आधार पे, हाथ से बनाया तो हस्त निर्मित, चाक से बनाया तो चाक निर्मित। उसी प्रकार एक मृदभांड जो इनिशियल फेज के होंगे उनमें किसी भी प्रकार का चित्र नहीं मिलेगा, पेंटिंग नहीं मिलेगी, और वे मृदभांड जिन पर हमको पेंटिंग्स मिलती है, जिनको हम लोग चित्रित मृदभांड कहते हैं, तो ऐसे जो मृदभांड है जिन पर चित्र मिलता है, तो ऐसे सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों की जानकारी हमको ताम्र पाषाण काल में जो कॉपर एज युग है उसमें हमको देखने को मिलता है। ध्यान है। अब इंपॉर्टेंट ये भी है, ये पॉइंट मैं अगले बताने जा रहा हूं। ठीक है, जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं सभी का बुलेट पॉइंट बनाते हुए चलिए, एक एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, कहीं से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
हड़प्पा संस्कृति जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, यहाँ पे जो संस्कृति शब्द है ध्यान रखिएगा गलत है। हड़प्पन संस्कृति नहीं, सभ्यता शब्द होना चाहिए। हड़प्पा जो है एक सभ्यता थी, संस्कृति नहीं थी। संस्कृति अलग होती है, सभ्यता अलग होती है। संस्कृति छोटी चीज है, सभ्यता बड़ी चीज है। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, एक विशिष्ट स्थान पर, एक छोटे भूभाग में एक स्थानीय तौर पर जो कल्चर चल रही होती है, प्रथा चल रही होती है, उसको एक प्रकार से आप संस्कृति के रूप में समझ सकते हैं। वहीं पर एक बड़े भूभाग में, एक विस्तृत क्षेत्र में, एक अधिकांश समुदायों के द्वारा जिस प्रकार की कल्चर को, प्रथा का निर्वाह किया जाता है, जिसमें आपका नागरिक जीवन हो, उच्च जीवन शैली हो, बाकी चीजें हैं, वो आपका सभ्यता के रूप में आती है। खैर उसको हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन ये जो हड़प्पा संस्कृति है, सभ्यता कह ले, इसमें जो हमको मृदभांड मिलते हैं वो मुख्यतः या तो लाल रंग के, जिसको हम लोग रेड वेयर बोलते हैं, या फिर गुलाबी रंग के मिलते हैं, जिन पर हमको काले रंग की आकृतियों के अंकन के प्रमाण भी हमको दिखाई देते हैं। तो ध्यान रहे, जो हड़प्पा कल्चर है वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका RW, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड वेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं लाल रंग के मृदभांड, जिसपे हमको काले रंग की आकृतियों के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इन्हीं काले एवं लाल मृदभांडों के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BRW। क्या बोलते हैं दोस्तों? BRW। अब ये BRW है क्या दोस्तों? ये जो BRW है, ध्यान से समझिएगा, मैं सबको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, B से ब्लैक, R से रेड, W से वेयर, तो ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, लाल, काले एवं लाल मृदभांड। ध्यान है दोस्तों, ये जो काले एवं लाल मृदभांड है, इनको हमको कई सारे नाम प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार के मृदभांड जो है, जिसको हम लोग BRW कह रहे हैं, इसके सर्वप्रथम हमको जो दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक समाधियां हैं, जिसको हम लोग मेगालिथिक बोलते हैं पीरियड, उस मेगालिथिक पीरियड के दोस्तों जो लोग बृहद पाषाणिक संस्कृति बोलते हैं, वहां पर जो समाधियां मिली हैं, उन समाधियों के साथ दोस्तों हमको BRW के प्रमाण दिखाई देते हैं। अब आपने क्या पॉइंट जाना? पॉइंट ये जाना दोस्तों कि जो मेगालिथिक है, मेगालिथिक पीरियड से संबंधित जो मृदभांड है वो कौन सा है। अभी आपने हड़प्पन का जाना, अब मेगालिथिक का। मेगालिथिक में दोस्तों समाधियों से कौन सा मिल रहा है? सॉरी, BRW। यही कारण है कि प्रारंभ में क्षमा चाहूंगा, प्रारंभ में ये जो काले एवं लाल मृदभांड है, इनको बृहद पाषाणिक कृष्ण लोहित परंपरा के मृदभांड भी कहा गया है। ये जो पॉइंट है, ये जो फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है कि बृहद पाषाणिक कृष्ण लोहित जो परंपरा के मृदभांड है, इनको ब्लैक एंड रेड वेयर को ही बृहद पाषाण समाधियों से मिलने के कारण इनको बृहद पाषाणिक कृष्ण लोहित परंपरा के मृदभांड भी कहा गया है। अब दोस्तों, ये जो BRW है, जिसको हम ब्लैक एंड रेड वेयर बोल रहे हैं, अथर्ववेद में ही इनको कृष्ण लोहित कहा गया। क्या कहा गया है? कृष्ण लोहित। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में ये आया भी हुआ है कि BRW का जो वर्णन हमको अथर्ववेद में दिखाई देता है, वो किस नाम से दिखाई देता है। तो दोस्तों ध्यान रहे, वहां पर क्या बोला गया है, इसको कृष्ण लोहित। ठीक है, ये फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, आखिर ये BRW का जो निर्माण है किस प्रकार से किया जाता था। तो दोस्तों, ये जो BRW है, इसका निर्माण की जो तकनीक थी, इसको हम लोग सामान्यतः इजिप्शियन तकनीक कहा जाता था। इस इजिप्शियन तकनीक में ये किया जाता था कि ये जो मृदभांड थे, उनको उलटकर पकाया जाता था तथा 2 बार गर्म किया जाता था। और ये जो तकनीक थी, ये इजिप्शियन जो क्षेत्र था वहां पर काफी प्रचलित थी। इसी कारण इन जो BRW के मृदभांडों के निर्माण की तकनीक है, इसे इजिप्शियन तकनीक भी कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि BRW जो मृदभांड हैं, इनकी प्राप्ति भारतीय क्षेत्र में कहां कहां से होती है। देखिए भाई,
जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है, सबसे महत्वपूर्ण, ये एग्जाम में कई बार आया है कि BRW का सर्वप्रथम प्रमाण हमको जो ये अतरंजी खेड़ा पुरास्थल है वहां के उत्खनन से स्वतंत्र रूप से काले एवं लाल मृदभांड जैसी संस्कृति का पता चला, और वहीं पर सबसे पहली बार BRW के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा अन्य कई सारे पुरास्थल हैं जहां से हमको BRW के प्रमाण मिलते हैं, जिनमें आपको नाम की बात करूं तो चिरांद है, पिकलीहल है, नवपाषाण कालीन केंद्रों की बात करूं जिसमें आपका लोथल है, सुरकोतडा है, रंगपुर है, रोजदी है, जैसे हड़प्पा पुरास्थल जैसे में कई सारे ऐसे पुरास्थल है जहां से हमको दिखाई देते हैं। चिरांद एवं पिकलीहल जो है ये नवपाषाणिक केंद्र है जहां से हमको BRW के प्रमाण मिले हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि हर एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पूछा कैसे जाएगा प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहां से हमको BRW के प्रमाण मिलते हैं। तो आपके ऑप्शन में चिरांद और पिकलीहल भी रहेगा, और हो सकता है कि दो और दे दे और पूछ दे कि इसमें से कौन सही है। ध्यान में रखेंगे चिरांद एवं पिकलीहल नवपाषाण कालीन क्षेत्रों से, वहीं पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहां से मिलता है तो लोथल, सुरकोतडा, रंगपुर और रोजदी से। वहीं पर दोस्तों जो महापाषाणिक स्थल है, जो आपका मेगालिथिक जो आपका वहां पे जो स्थल है वहां पे ब्रह्मगिरी और नागार्जुन कोंडा से भी हमको इसके प्रमाण दिखाई देते हैं। अब देखिए यहीं पर नहीं, इसके साथ उत्तर प्रदेश की जो मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है जिसमें आपका नरहन कह लें, खैराडीह कह लें, सोहगौरा कह लें या फिर इमली डीह खुर्द कह लें, इन सभी से भी हमको BRW के प्रमाण दिखाई देते हैं। इसके अलावा हाल ही में मिर्जापुर क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां से कर्मनाशा नदी के तट पर स्थित जो कि बहुत महत्वपूर्ण पुरास्थल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राजा कर्ण का टीला, और साथ में जो अगियाबीर है यहां से भी हमको इसके मृदभांड के जो प्रमाण है वो दिखाई देते हैं। ध्यान रखिए एक पॉइंट आपने और जाना, कैसे जाना कि कई बार पुरास्थल किस नदियों के किनारे स्थित है यह भी पूछा जाता है आपसे। तो जो राजा कर्ण का टीला है और अगियाबीर है, यह मिर्जापुर में जो कर्मनाशा नदी है ये उसी के तट पर स्थित है और यहीं से हमको इसकी जानकारी मिलती है। अभी जो अतरंजी खेड़ा है और राजस्थान में स्थित जो नोह क्षेत्र है, इन स्थलों से हमको OCP और PGW संस्कृतियों के बीच में BRW की संस्कृति प्रमाण मिलते हैं। ध्यान रहे क्या आपने जाना कि जो ये अतरंजी खेड़ा है जहां पर हमको BRW का पहला प्रमाण मिला था, और जो राजस्थान का दूसरा क्षेत्र है नोह, इन दोनों स्थलों से जो BRW की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, यदि हम इसको स्तर वाइज देखें तो पहले स्तर पर आप रख सकते हैं किसको दोस्तों, देखिए ध्यान रखें OCP और PGW। देखिए PGW जो है सबसे पहले OCP होगा, फिर आपका BRW होगा और सबसे ऊपर होगा आपका PGW। तो OCP और PGW के बीच में जो है आपका BRW कहां से मिला है, अतरंजी खेड़ा और नोह के क्षेत्र से मिला हुआ है। अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने PGW जाना शब्द सुना और OCP शब्द सुना, तो ये PGW क्या है और OCP क्या है। दोस्तों ये जो PGW है इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड बोलते हैं। वहीं पर जो OCP है इसको अकर्ड कलर पॉटरी बोला जाता है, जो कि मोटे मोटे तौर पर जो ताम्र निधियां प्राप्त होती थी हमको वहां से, कॉपर होर्स जो प्राप्त होते थे उनके साथ इनका संबंध जोड़ा जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे जब वीडियो पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे। अभी तो फिलहाल हम आपको इस वीडियो में BRW के जो संबंध में है उन सभी चीजों की जानकारी डिटेल में दे रहे हैं। एक एक करके हम एक एक प्रकार के मृदभांडों की जानकारी आपसे साझा करेंगे। तो दोस्तों आपने ये जान लिया, जाना क्या कि अतरंजी खेड़ा और राजस्थान का जो नोह क्षेत्र है वहां से जो BRW मिला है वो OCP और PGW संस्कृतियों के बीच में इसके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। अब ध्यान रखें प्रागैत जो ये BRW है यह प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख मृदभांड माना गया है।
यह जो मृदभांड है या महापाषाण संस्कृतियों से तो प्राप्त हुए ही है, मेगालिथिक जो कल्चर है वहां से तो प्राप्त हुए ही हैं। साथ में ये जो हमको मृदभांड मिलते हैं ये बुद्ध युगीन विशिष्ट मृदभांड NBPW की संस्कृति के साथ भी प्राप्त हुए। ऐसा नहीं है कि BRW जो है वो चले फिर समाप्त हो गए, इनकी जो कंटिन्यूटी हमको है, ये चाहे आप प्रागैतिहासिक काल से उठा लीजिए तो आप NBPW तक जो काल है, जिसको हम लोग नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं, उत्तरी कृष्ण परिमार्जित मृदभांड कहते हैं, उस काल तक हमको इस BRW की कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। अब काले एवं जो लाल मृदभांड है ये सैंधव सभ्यता पर लाल एवं काला मृदभांड के समान नहीं समझा जाता। देखिए यही जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दो चीजें हैं यहां पर, जो शब्द है वो है BRW ब्लैक एंड रेड वेयर। यहां पर जो बर्तन है वो ब्लैक एंड रेड दोनों है, लेकिन वहीं पर जो सैंधव सभ्यता के जो मृदभांड मिलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो मृदभांड मिलते हैं, लाल पर काले मृदभांड, ब्लैक रेड वेयर, ब्लैक ऑन रेड वेयर, ये अलग है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का मृदभांड है, जो ब्लैक लाल पर जो काले मृदभांड है, ये अलग है। जो BRW है वो अलग है। आखिर कैसे भाई अलग है? तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड हमको मिले हैं, इनके भीतर और जो बाहर की बारी है, जिसको हम रिम बोलते हैं, उसके चारों ओर का भाग काला है और बाकी जो शेष भाग है वह क्या है? लाल है। जबकि आपका जो BRW है इसकी तकनीक अलग है, क्या है, कैसे बनाया जाता है, हमने आपको संपूर्ण चीजें आपको बताई। तो दोस्तों हमने इस प्रकार से आज की इस वीडियो में ये जाना कि BRW क्या है, उसका निर्माण कहां से कैसे होता है, उसकी तकनीक क्या है, मृदभांड क्या होते हैं, साथ में इसकी प्राप्ति किस पुरास्थलों से हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हमने जानने और समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों यदि आप भी इसी प्रकार के वीडियोस की कामना करते हैं, चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस के साथ आगे हम बात करेंगे अन्य मृदभांडों की। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।